3 स्टॉक्स, 3 डिफरेंट सेक्टर्स। बहुत बार स्टॉक के फाइनेंशियल्स तो अच्छे होते हैं, लेकिन प्राइस में मोमेंटम नहीं आता। इसीलिए हमें फोकस करना चाहिए टेक्नो फंडा अप्रोच पर, जहाँ फंडामेंटली अच्छे कर रहे शेयर्स देखे और साथ में स्टॉक भी मोमेंटम के साथ अप ट्रेंड दिखा रहा हो, और फिर समझे कि ब्रेकआउट सिर्फ प्राइस का है या स्टोरी का भी। और आज हम देखेंगे कि क्या ये स्टॉक्स लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग स्टोरीज बन सकती हैं या फिर एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम प्ले है। Hi Marunima and welcome to our Techno Funda analysis. Our first company is Samhi Hotels. ये एक लीडिंग होटल ओनरशिप प्लेटफॉर्म है इंडिया में, जिसका टाई अप मैरियट, आईएजी और हयात जैसे ग्लोबल ब्रांड्स के साथ है विद अ डिफरेंट ब्रांड पोजिशनिंग। समी का मॉडल ट्रेडिशनल होटल कंपनी से अलग है। ये खुद से होटल्स चलाने के बजाय बिजनेस होटल्स अक्वायर करके उनको अपग्रेड करता है और फिर उन्हें मैरियट, आईएजी जैसे ग्लोबल ब्रांड्स के अंडर ऑपरेट करवाते हैं। FY25 तक कंपनी के पास 32 होटल्स हैं, 14 सिटीज में स्प्रेड आउट है। कंपनी अपने वर्टिकल्स को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करती है: अपर अपस्केल एंड upscale with 43% revenue contribution for premium travelers. Second, upper mid-scale with 42% contribution targeting business travelers led by Fairfield by Marriott, और mid-scale segment with the rest 15% जो budget conscious urban travelers को cater करते हैं, जैसे Holiday Inn Express। FY25 में कंपनी ने 1130 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया, 18.1% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ। इसको ना कुछ मेट्रिक्स से समझते हैं। रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम भी 17.7% बढ़कर 5015 रुपीज हो गया, थैंक्स टू स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड बेटर प्राइसिंग। ऑक्यूपेंसी 75% तक गई और एवरेज रूम रेट 19.2% ऊपर गया। और दूसरी साइड एक्सपेंसेस सिर्फ 4.8% बढ़े, जबकि एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट 14.8% गिरकर 182 करोड़ रुपीज हो गया। कॉस्ट कंट्रोल का क्लियर सिग्नल। इस एफिशिएंसी से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 52% बढ़कर 406 करोड़ रुपीस तक पहुंचा और ओपीएम 8% जंप करके 35.9% हो गया। इंटरेस्ट कॉस्ट में 33.6% की गिरावट आई। FY24 में 235 करोड़ रुपीस का लॉस था, जो FY25 में 86 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट में बदल गया। एक सॉलिड टर्न अराउंड। नाउ ग्रोथ आउटलुक। सबसे पहले बात करते हैं सेक्टर टेलविंड्स की। 2022 से 2032 के बीच ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर की ग्रोथ ग्लोबल इकोनॉमी से लगभग 2x तेज रहने का एस्टिमेट है। इंडिया का ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर जीडीपी का 6.5% से बढ़कर 7.6% होने का एस्टिमेट है बाय कैलेंडर ईयर 34। बैंगलोर, हैदराबाद जैसे सिटीज ग्लोबल ऑफिस हब्स बन रहे हैं, जो कॉर्पोरेट होटल डिमांड को फ्यूल कर रहे हैं। और होटल सेक्टर में एक फेवरेबल डिमांड सप्लाई गैप भी है, जहाँ डिमांड कैगर 6.2% है, लेकिन सप्लाई सिर्फ 4.7% ग्रो करी है FY25-29। कंपनी ने 880 करोड़ रुपीस कैपेक्स कमिट किया टिल FY30 रेनोवेशंस, रीब्रांडिंग और एक्सपेंशन के लिए। FY26 कैपेक्स 175 to 200 करोड़ रुपीस रहेगा। न्यू होटल लॉन्चेस जैसे हाईटेक सिटी हैदराबाद में और ट्रिनिटी होटल इन व्हाइटफील्ड एक्सपेक्टेड है कि 300 करोड़ रुपीस रेवेन्यू तक ऐड करेंगे। समी एसेट लाइट मॉडल फॉलो करता है, लीज होल्ड प्रॉपर्टीज पे फोकस करके कैपेक्स साइकिल को 4 इयर्स से लेस देन 2 इयर्स कर दिया गया। एक्सपेक्टेड है कि 20% से ज्यादा रेवेन्यू लीज्ड एसेट से आया फ्रॉम द करंट 13%। अब बैलेंस शीट देखें तो FY25 में कंपनी के टोटल बोरोइंग्स 2123 करोड़ रुपीस से बढ़कर 2246 करोड़ रुपीस हो गए, 6% का अपटिक। इसका मेजर रीजन था लॉन्ग टर्म डेट का 26% जंप टू 1963 करोड़ रुपीस, जबकि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 68% गिरकर 165 करोड़ रुपीस रह गई। मतलब कंपनी ने फाइनेंसिंग मॉडल रीस्ट्रक्चर करके लॉन्ग टर्म पे फोकस किया है, अलाइनिंग विद इट्स एक्विजिशन लेड स्ट्रेटजी। लीज लायबिलिटीज भी 46 करोड़ रुपीस से बढ़कर 118 करोड़ रुपीस हो गई, 2.5 टाइम्स का जंप, हाईलाइटिंग इट्स न्यू लीज एसेट्स। समी की ऑक्यूपेंसी 75% तक पहुंच गई, इंडस्ट्री के एवरेज से ऊपर और लेमन ट्री जैसे पीयर से बेहतर। प्लस एवरेज रूम रेट भी 7487 रुपीस था। टेक्निकल एनालिसिस देखे तो आईपीओ करने के बाद समी होटल्स का स्टॉक ने 2 साल तक प्राइस कंसोलिडेशन देखा एंड इसका ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट लास्ट वीक देखने को मिला। डाउ थियरी के अकॉर्डिंग कंसोलिडेशन के बाद ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट आने से स्टॉक का अप ट्रेंड कंटिन्यू होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 210 लेवल के नीचे अप ट्रेंड इनवैलिडेट हो जाएगा, बट साथ में कुछ रिस्क भी है। अगर कैश फ्लो की बात करें तो FY25 में नेट कैश फ्लो नेगेटिव रहा 69 करोड़ रुपीस। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस टू नेट प्रॉफिट रेशियो -1.17 से जंप करके 4.15 टाइम्स तक पहुंच गया है। लेकिन ये जंप थोड़ा अननेचुरल है, क्योंकि ये एक्चुअल ऑपरेशन से नहीं, डेप्रिसिएशन और फाइनेंस कॉस्ट एडजस्टमेंट्स की वजह से आया है। यानी ये एक वन ऑफ इम्प्रूवमेंट लगता है, जो कंसिस्टेंट कैश फ्लो स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट नहीं करता।
दूसरी तरफ ओवरऑल डेट भी इंक्रीज हो रहा है और अब कंपनी का डेट टू मार्केट कैप रेशो 41% पे है, जो इंडस्ट्री मीडियन ऑफ 0.07 एंड पीयर से काफी ऊपर है। ये क्लियरली एक वॉच आउट जोन है, क्योंकि हाई डेट का मतलब है हाई रीपेमेंट प्रेशर और इंटरेस्ट बर्डन। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट कंपनी, L&T फाइनेंस। L&T फाइनेंस एक NBFC है जो अर्बन एंड रूरल इंडिया में रिटेल बेस्ड लेंडिंग सॉल्यूशंस ऑफर करता है। NBFCs अनलाइक बैंक्स कांट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, इससे उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा होता है। सबसे पहले बात करते हैं वर्टिकल्स की। एज ऑफ FY25 अर्बन फाइनेंस का 56% पोर्टफोलियो अर्बन बिजनेसेस से आता है। इसके अंदर आते हैं टू व्हीलर फाइनेंस, जहां 1 लाख रुपीज से एवरेज टिकट साइज पर 9,285 करोड़ रुपीज डिसबर्स्ड है अक्रॉस 137 लोकेशंस। होम लोन्स एंड LEP में 9,582 करोड़ रुपीस का डिसबर्समेंट हुआ। बिल्डर चैनल से डबल ग्रोथ और फोन पे के साथ डिजिटल सोर्सिंग का टाई अप। रेस्ट कम्स अंडर पर्सनल लोन्स एंड SME लोन्स। नेक्स्ट इज रूरल फाइनेंस, जो AUM का 44% हिस्सा है। और यहाँ आता है फार्म इक्विपमेंट फाइनेंस। इसमें 96,000 ट्रैक्टर्स फाइनेंस किए वर्थ 7,427 करोड़ रुपीस। और रूरल बिजनेस फाइनेंस ने 20,472 करोड़ रुपीस डिसबर्स किया वाया माइक्रो फाइनेंस एंड माइक्रो LAP। FY25 में रिटेल पोर्टफोलियो 95,180 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया, जबकि होलसेल पोर्टफोलियो सिर्फ 2,580 करोड़ रुपीस रह गया। अब पोर्टफोलियो का 97% रिटेल है। डिजिटल सर्विसिंग भी 92% तक बढ़ चुकी है वर्सेस 14% एट FY21। क्लियरली L&T फाइनेंस ने अपना मॉडल पूरी तरह डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। कमिंग टू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, Q1 FY26 में कंपनी का टोटल इनकम 2,548 करोड़ रुपीस रहा, सिर्फ 6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ, इंडिकेटिंग अ म्यूटेड टॉप लाइन मोमेंटम डिस्पाइट हेल्दी फी इनकम। इंटरेस्ट इनकम 9% से बढ़कर 3,690 करोड़ रुपीस हो गया, लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस 21% से जंप कर गया, जिसका इम्पैक्ट नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर क्लियरली दिखा। NIM और PAT सिर्फ 2% से इम्प्रूव हुआ, रीचिंग 2,054 करोड़ रुपीस। मार्जिन एक्सपेंशन लार्जली लिमिटेड रहा। अगर ग्रोथ आउटलुक देखें तो L&T फाइनेंस FY26 में 20 to 25% लोन बुक ग्रोथ टारगेट कर रही है। ये ग्रोथ प्राइमरीली रिटेल लेंडिंग से ड्राइव होगी, जिसका शेयर FY25 में 97% तक पहुंच गया। रिटेल एक्सपेंशन में की फोकस एरियाज है होम लोन्स, पर्सनल लोन्स, SME लेंडिंग और माइक्रो LAP। साथ ही कंपनी हाई मार्जिन गोल्ड लोन सेगमेंट में भी अग्रेसिवली एंटर कर रही है, जिसमें उन्होंने रिसेंटली पॉल मर्चेंट्स फाइनेंस का गोल्ड लोन बुक अक्वायर किया विद अ करंट बुक वैल्यू ऑफ 1,300 प्लस करोड़ रुपीस, जिसमें 130 ब्रांचेस इंक्लूडेड है। अब डिजिटल और टेक इंटीग्रेशन पे भी मेजर बेट्स लगाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट साइक्लॉप्स कंपनी का AI/ML बेस्ड क्रेडिट अंडरराइटिंग प्लेटफॉर्म अब टू व्हीलर लोन्स में फुल्ली एक्टिव है। अब इसे फार्म इक्विपमेंट, पर्सनल लोन्स और SME लेंडिंग में रोल आउट किया जा रहा है। साइक्लॉप्स के बाद अब प्रोजेक्ट नॉस्ट्राडामस का काम भी स्टार्ट हो गया है। ये एक ऑटोमेटेड रियल टाइम क्रॉस सेल और पोर्टफोलियो रिस्क इंजन होगा, जिसका बीटा लॉन्च Q2 FY26 तक एक्सपेक्टेड है। साथ ही फोकस है टू अचीव NIM प्लस फी इनकम एट 10 to 10.5% एंड ROA एट 2.4 to 2.5%। अभी रिटर्न ऑन एसेट्स 1.53% से इम्प्रूव होके 2.44% हो गया इन द लास्ट 2 years, यानी हर 100 रुपए के एसेट्स पे कंपनी 2.44 रुपीस कमा रही है। पहला, यील्ड ऑन एडवांसेस 15.2% तक बढ़ गया FY23 के 13.6% के कंपैरिजन में, यानी कंपनी अपने लोन्स पे ज्यादा कमा रही है। कंपनी ने अपनी NS 3% को 2 सालों में 1.98% से घटाकर 0.97% तक लाया है, और अब ये लक्ष्य 2026 के लेस देन 1% टारगेट के अंदर ही स्टेबल है। कॉस्ट ऑफ फंड्स भी FY24-25 में अराउंड 7.8% पर स्टेबल रही और Q1 FY26 में घटकर 7.6% हो गई। फंडिंग एफिशिएंसी इंप्रूव हुई, बट कंपनी का CRAR यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, मतलब रेशो ऑफ अ बैंक्स कैपिटल टू इट्स रिस्क, FY25 में 22.3% रहा, जो थोड़े लोअर है FY23 के 25% से। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी या ROE 7.8 से बढ़कर 10.87% तक पहुंच गया, इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्गर शेयर होल्डर रिटर्न्स एंड बेटर कैपिटल प्रोडक्टिविटी। टेक्निकल एनालिसिस देखे तो L&T फाइनेंस ने नया ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया है आफ्टर कंसोलिडेशन ऑफ 7 years सिंस 2017। डाउ थ्योरी बेसिक्स के अकॉर्डिंग एक स्टॉक में मोमेंटम की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है वंस इट्स ब्रेकआउट्स फॉर्म अ लॉन्गर बेस। इस केस में
7 साल का कंसोलिडेशन है। ध्यान दे, अप ट्रेंड इनवैलिडेट हो जाएगा 180 लेवल्स के नीचे। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। सबसे पहला चैलेंज है रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी। तमिलनाडु और कर्नाटका जैसे स्टेट्स में माइक्रो फाइनेंस पर नए रूल्स आ रहे हैं जो कलेक्शंस और रिकवरी पे शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट डाल सकते हैं। दूसरा मेजर रिस्क है एसेट क्वालिटी। FY25 में कंपनी का इम्पेयरमेंट कॉस्ट 1300 करोड़ रुपीज से बढ़कर 2193 करोड़ रुपीज तक पहुंच गया। स्पेशली माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट की स्ट्रेस की वजह से ये ओवरऑल इंटरेस्ट इनकम का 15% है। तो हाँ, ग्रोथ के साथ साथ ये चैलेंजेस भी क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। एंड आवर लास्ट कंपनी इज इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना लिमिटेड। 2011 में शुरू हुई इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना एक ग्लोबल फिनटेक कंपनी है जो बैंक्स, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए एडवांस टेक सॉल्यूशंस बनाती है। कंपनी के बिजनेस वर्टिकल समझते हैं। पहला, कंज्यूमर बैंकिंग एंड होलसेल बैंकिंग। कोर बैंकिंग, लेंडिंग और कार्ड मैनेजमेंट जैसे सर्विसेज सब कुछ AI पावर्ड प्लेटफॉर्म emac.ai पे। देन इंटेलेक्ट AI डिवीजन, जहाँ पर्पल फैब्रिक जैसा AI प्लेटफॉर्म जो इंश्योरेंस, बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट क्लाइंट्स के लिए स्मार्ट डिसीजंस और कंप्लायंस सिंप्लीफाई करता है। एंड डिजिटल कॉमर्स टेक, सप्लाई चेन और ई-कॉमर्स के लिए डिजिटल पेमेंट्स और फाइनेंस सॉल्यूशंस। रेवेन्यू मिक्स देखें तो लगभग 50% लाइसेंस है कमिंग फ्रॉम प्लेटफॉर्म एंड AMC सर्विसेज, और रेवेन्यू का 80% इंडिया के बाहर से आता है। चलिए देखते हैं इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। पिछले 3 सालों में कंपनी के सेल्स का कैगर सिर्फ 10% था और प्रॉफिट्स एक्चुअली -1% गिर गए थे। बट एज ऑफ Q4 FY25 रेवेन्यू 18.3% ईयर ऑन ईयर बढ़कर, वेल दैट्स बिकॉज लाइसेंस लिंक्ड रेवेन्यू में अराउंड 32% का जंप हुआ। पर्पल फैब्रिक्स और emac.ai की वजह से लाइसेंस लिंक्ड रेवेन्यू का शेयर बढ़ा, जिसका मतलब बेटर मार्जिन्स और स्टिकियर रेवेन्यू। प्लस यूके में एक 200 करोड़ रुपीस का बड़ा AI लेड डील हुई अंडर पर्पल फैब्रिक, जहां इसका कंट्रीब्यूशन 142% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा। ये रीजन लगभग 37% तक कंट्रीब्यूट करता है। ऑन द अदर हैंड एक्सपेंसेस कंपैरेटिवली स्लोअर पेस पर 9.9% बढ़े, जिसने प्रोबेबिलिटी को बूस्ट दिया। नोटेबली अदर एक्सपेंसेस 7.5% से घटकर 111 करोड़ रुपीस हो गए, कॉस्ट कंट्रोल का विजिबल साइन। इस डेल्टा ऑफ कॉस्ट एफिशिएंसी के चलते ऑपरेटिंग प्रॉफिट 48.5% से जंप करके 202 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया, और OPM इम्प्रेसिव 567 बेसिस पॉइंट्स एक्सपैंड होकर 27.8% हो गया, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। अदर इनकम भी 35% से ग्रो होके 23 करोड़ रुपीस तक पहुंची, जबकि इंटरेस्ट कॉस्ट फ्लैट रही एट 1 करोड़ रुपीस। इसका रिजल्ट पैट 86.3% का मैसिव जंप करके 136 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। अब नजर डालते हैं ग्रोथ आउटलुक पे। कंपनी का ट्विन इंजन दैट इज पर्पल ग्रोथ 3.0 एंड emac.ai इनके ग्रोथ फ्यूलर्स है। FY26 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है ऑफ 15%, जो इस साल फ्लैट रहा, और EBITDA मार्जिन टारगेट है 24 to 25% विद अ लॉन्गर टर्म एस्पिरेशन ऑफ 30% एज लाइसेंस लिंक्ड रेवेन्यू राइजेस। अब टारगेट है क्वार्टरली रेवेन्यू को 800 करोड़ रुपीस तक ले जाना, जो FY25 के 700 to 750 करोड़ रुपीस के रन रेट से ऊपर है, और ये मेजरली थ्रू लाइसेंस लिंक्ड रेवेन्यू जो अब 50% तक पहुंच गया है, और अगले 2-3 साल में 60% का टारगेट है, जिससे मार्जिन में 10 परसेंटेज पॉइंट्स का जंप पॉसिबल है। एनुअल रेकरिंग रेवेन्यू भी स्ट्रॉन्ग है, 870 करोड़ रुपीस का Q4 रन रेट और 25% जंप थैंक्स टू रेकरिंग ट्रांजैक्शन बेस्ड डील स्ट्रक्चर्स। साथ ही लगभग 160 करोड़ रुपीस प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए कैपिटलाइज किया जा रहा है। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री है और जीरो इन्वेंट्री मॉडल फॉलो करती है। कैश फ्लो साइड पर FY25 में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस 410 करोड़ रुपीस से बढ़कर 431 करोड़ रुपीस हो गया, लगभग 5% ग्रोथ, largely due to higher operational profit. नेट कैश फ्लो भी 106 करोड़ रुपीस से जंप करके 124 करोड़ रुपीस हो गया, 17% की सॉलिड ग्रोथ। टेक्निकल एनालिसिस देखें तो इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना का स्टॉक एक पैरेलल डाउन ट्रेंड चैनल में ट्रेड करा था, और इसका ब्रेकआउट आया वंस स्टॉक क्रॉस्ड 1150 ऑन वीकली चार्ट्स। अगर पूरे IT सेक्टर से कंपेयर करें, जहां काफी IT स्टॉक्स मोमेंटम लैग कर रहे हैं, वही ये स्टॉक में ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है। अब रिस्क को भी समझ लेते हैं। सबसे पहला कंसर्न है कंपनी का मॉडेस्ट स्केल, जो ग्लोबल फिनटेक जायंट्स के मुकाबले अभी भी छोटा है, डिस्पाइट 18 to 20% की रेवेन्यू ग्रोथ इन दिस Q4। जहां एक तरफ ग्लोबल प्लेयर्स से कंपटीशन है, वहीं दूसरी तरफ निम्बल AI स्टार्टअप्स भी मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं। और दूसरा, वैल्यूएशन का रिस्क। कंपनी अभी 50 टाइम्स PE पे ट्रेड कर रही है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज है 30x। यानी अगर ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस मिस हुई तो स्टॉक प्राइस में करेक्शन काफी शार्प हो सकता है। तो ये थी कहानी उन 3 कंपनीज की जो अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करती है।
लेकिन एक ही नैरेटिव में फिट हो रही हैं, ब्रेकआउट एंड स्ट्रक्चरल टेलविंड्स। पर अगर आपको लगता है कि मोमेंटम विदाउट सब्सटेंस डजंट लास्ट, तो ये 3 फंडामेंटल स्टॉक्स कॉन्फर्मेशन के साथ एंट्री कर चुके हैं एंड मे डिजर्व अ प्लेस ऑन योर वॉच लिस्ट इफ नॉट योर पोर्टफोलियो। आपको इनमें से किस कंपनी का ब्रेकआउट स्टोरी ज्यादा प्रॉमिसिंग लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज अरुणिमा राव साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगली बार।